अस्सलामुअलैकुम। मेरी स्क्रीन और आवाज़ क्लियर आ रही है? सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फ़ा, क़ौफ़, वाव और आइन कंप्लीट किया था। अब आज करने वाले हैं लाम, काफ और ये वाली काफ। लाम और काफ में ना बहुत कम डिफरेंस है और ये काफ का एक टाइप है और ये दूसरा टाइप है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। लाम से शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको फाई नुक्ते की अलिफ बनानी है, तो सबसे पहले आप एक काम करेंगे, 5 नुक्ता ले लेंगे। ये मैंने यहाँ 6 ले ली, कोई बात नहीं है। 70 डिग्री पे कलम रखना है और घुमाते हुए नीचे आना है। ये हो गया मेरा अलिफ। अब जो हम लोगों ने सीन में ये वाला हिस्सा बनाया था, ये हिस्सा आपको यहाँ बनाना है। तो इसके लिए आपको यहाँ आधे नुक्ते अंदर, आधा बाहर, इस तरीके से बाहर आएंगे। कितना बाहर आना है कि आपको 2 नुक्ते का गैप मिलेगा और फिर यहाँ से आपको टर्न होना है ऊपर की तरफ। कितना टर्न होंगे? 1 नुक्ता ऊपर आ जाएंगे। और यहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा 5 नुक्ते। और इसकी जो गहराई है वो है 1 और आधा नुक्ता। ये हो गया हमारा लाम। लाम के लिए अलिफ और सीन का ये तीसरा वाला लूप, ये हो गया लाम। काफ के लिए क्या करेंगे? आप पूरा 7 नुक्ते का अलिफ बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब यहाँ तक के आएगा। आप पूरा मेजरमेंट के साथ करेंगे, कोशिश करें कि जितना हो सके उतना मेजरमेंट यूज करें। ये हो गया अलिफ। अब हम लोगों ने जो बा के लिए ये वाला हिस्सा बनाया था, ये हिस्सा यहाँ बनेगा। तो एक आधा कलम अंदर, आधा कलम बाहर, नीचे आएंगे। कितना नीचे आएंगे? सिर्फ 1 नुक्ते। और फिर यहाँ से आप इसको ऊपर करेंगे। अभी जो ऊपर जाएगा, ये कितना ऊपर जाएगा? 2 नुक्ते तक। बराबर हुआ 2 नुक्ता। और अंदर आपको मिलेगा 5 नुक्ता। और 1 नुक्ते का गैप आएगा। ये हो गया आपका काफ। अब जब काफ का हम लोग हमजा बनाएंगे तो क्या करेंगे? ये 5 नुक्ता है तो एकदम मिडल से 2.5 नुक्ता लेके ऊपर की तरफ गए। कहाँ ऊपर? यहाँ पे, इस पॉइंट पे। मतलब ये पॉइंट से ये पॉइंट तक एक लाइन लगाना है, देन ये लाइन। तो ये जो हिस्सा बचता है, यहाँ पे आपको हमजा बनाना है। हमजा कैसे बनाएंगे आप? आइन हम लोगों ने बनाए थे, अगर आपको याद होगा तो आइन, सॉरी, फा बनाया ना, फा काफ। तो अगर याद होगा तो ये पहला शेप, ये दूसरा और ये तीसरा। तो हम लोग क्या करेंगे? ये शेप नहीं लगाएंगे, हम उल्टा शुरू करेंगे। पहले ये बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे और यहाँ से आपको बाहर आना है उठाते हुए। तो ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ। यहाँ तक समझ आया? समझा? अब मैं बताती हूँ दूसरा शेप काफ का। इसके लिए आपको क्या करना है? अच्छा स्पेस रखना है, एकदम इसके बाजू से नहीं बनाना है। सबसे पहले आपको 4 नुक्ते की विड्थ लेनी है पहले स्ट्रोक की। बाजी एक बार रिपीट कीजिएगा इसको पहले वाले। ठीक है, ये करने के बाद करती हूँ। पहले ये ध्यान से देख लीजिए। ये हो गया आपका 4 नुक्ता। अब 4 नुक्ते की आपकी विड्थ हो गई।
अब क्या करेंगे, 70 डिग्री पे कलम रखेंगे और इस तरीके से आप ऊपर आए। दिखा कैसे ऊपर आना है? नीचे से ऊपर। फिर यहाँ कलम रखेंगे और यहाँ से धीरे-धीरे करते हुए आपको बाहर आना है। अब ये जब बाहर आएँगे तो कितना नीचे आएँगे? तकरीबन से तकरीबन आपको सिर्फ़ 2 नुक्ता मिलेगा यहाँ। मिल गया? अब यहाँ मैं एक लाइन बना लेती हूँ। ये थोड़ा ज़्यादा हम नीचे आएँगे। ये पॉइंट यहाँ एंड हो जाता है। ये 2 लाइन मैंने यहाँ बनाई। अब यहाँ कलम रखेंगे, यहाँ से आप स्ट्रेट लाइन लेंगे, थोड़ा-सा घुमाते हुए। मैंने देखो थोड़ा घुमाई तो यहाँ पे गैप आया और ये ऊपर हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फिर 4 नुक्ता लेंगे। फिर यहाँ कलम रखते हुए स्ट्रेट बाहर आएँगे। बाहर आए, फिर वापस यहाँ कलम रखेंगे, इसको अंदर की तरफ टर्न करेंगे। कितना टर्न होगा? सिर्फ़ 1 नुक्ता। यहाँ आपको इस तरीके से पॉइंट मिलता है। अब यहाँ इस पे कलम रखते हुए आप बाहर की तरफ आओगे। जब बाहर आ जाएँगे तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट बनाना है। ये हो गया आपका काफ। एक बार और मैं दोनों काफ आपको बताती हूँ फिर से, ताकि आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले बनाएँगे 7 नुक्ते का अलिफ। यहाँ मैं डायरेक्ट अलिफ बना रही हूँ। काफ में आपको पूरा 7 नुक्ते का अलिफ रखना है। फिर यहाँ कलम रखेंगे, इस पॉइंट पे बाहर आएँगे। कितना? सिर्फ़ 1 नुक्ते का गैप आना चाहिए, मतलब ये क्रॉस हो रहा है। दिख रहा है? ये स्ट्रेट नहीं जाएगा, क्रॉस होगा। फिर यहाँ से आप इसको ऊपर की तरफ ले जाएँगे। जब ये ऊपर की तरफ चला गया, तो ये आपका 2 नुक्ते तक ऊपर आएगा। दिख रहा है? ये पॉइंट से ये इसका पॉइंट ऊपर है और अंदर आपको यहाँ मिलेगा 1 नुक्ता और यहाँ मिलेगा आपको 5 नुक्ते। और जब हम लोग हमज़ा बनाएँगे तो आप ऐसे एक लाइन बनाओगे। जब ये लाइन बनती है ना, तो इसके ऊपर यहाँ हमज़ा बनता है। तो जैसे हम लोगों ने फ़ा कॉफ का लूप बनाया, वैसे ही हमज़ा बन जाएगा। अब मैं एक बार और आप लोग को काफ बता देती हूँ, ये वाला काफ। — 70 डिग्री पे कलम रखेंगे। यहाँ से ये नीचे आया। तो जब नीचे आएँगे, तो आप कितना नीचे आओगे? सिर्फ़ 2 नुक्ते। अब क्या होगा, यहाँ से ये लाइन मैं बना लेती हूँ। 1, 2, 3, 4 नुक्ता और आगे जाएँगे। यहाँ कलम रखोगे और इसको थोड़ा-सा घुमाना है, इस तरीके से। घुमाए, फिर धीरे-धीरे बाहर आएँगे। यहाँ तक आए, बराबर से मैं थोड़ा देखो गैप के साथ आ रही हूँ। अब यहाँ पे कलम रखते हुए इसको अंदर की तरफ हम लोग टर्न कर देंगे। और ये आपको मिलेगा 1 नुक्ते का। अब मेन काम यहाँ से शुरू होता है। अब यहाँ पे आपको कलम रखना है और धीरे-धीरे इसको टर्न करते जाना है, इस तरीके से। और अंदर गैप बढ़ता जाएगा। ये देखो, ये आया पहला, फिर दूसरा,
और तीसरा यहाँ तक के आएंगे। फिर ये आप इस तरीके से इसको पॉइंट देंगे। ये पॉइंट हुआ। अब देखो ये इसके लेवल पे रुका। अब यहाँ से आपको मिलेगा, मतलब आपका होना चाहिए यहाँ से 2 नुक्ते का पॉइंट, जैसा हम लोग नॉर्मल बाहर आते हैं। और ये धीरे धीरे खुलता गया, तो यहाँ पहले आपको 1 नुक्ता मिल जाएगा। यहाँ पे फिर आपको आधे से भी थोड़ा सा कम, मतलब एक हाफ सर्कल। और यहाँ आते आते आपको पूरा 1.5 नुक्ता हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे खुलता चला गया। और ये जो हिस्सा है, यहाँ से अगर मैं एक और लाइन बनाऊंगी तो मुझे यहाँ पे भी 1 नुक्ते का गैप मिल जाएगा। ये हो गया मेरा काफ। ठीक है। अभी ये 3 लेटर्स की प्रैक्टिस करना है आप लोग को। उसके बाद हम लोग करेंगे मीम। तो मैं 10 मिनट्स दे रही हूँ, 10 to 15 मिनट्स इसमें आप लोग प्रैक्टिस करो। सो आई होप सबका है ना काफ तक के कंप्लीट हो गया होगा। अभी हम लोग आते हैं मीम पर। तो मीम के लिए भी 2 डिफरेंट टाइप के मीम होते हैं। एक होता है कुछ ये शेप होता है उसका, और एक कुछ इस तरीके से। ये वाला मीम आपने बहुत जगह पे देखा होगा, जैसे हम लोग मोहम्मद लिखते हैं। तो ये मीम है वो यही वाला है। और ये वाले मीम आपने स्टैंड अलोन में देखे होंगे। स्टैंड अलोन मीन्स जो सिर्फ सिंगल में आता है, इसके आगे कनेक्शंस नहीं बनते। जब हम लोग कनेक्शन स्टार्ट करेंगे तो आपको समझेगा। अब ये मीम में आप देखो, ये तो मीम का स्ट्रोक हो गया, और ये जो हमने रॉ बनाया था उस रॉ की तरह है। तो इसमें मेजरमेंट दोनों का सेम है, सिर्फ शेप का डिफरेंस है। तो 2 नुक्ते की आपकी विड्थ रहेगी और 2 नुक्ते की आपकी लेंथ रहेगी, लेटर की, पहले वाले लूप की। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ये आधा नुक्ता छोड़ दो, आप पहले समझो। यहाँ कलम रखोगे, आधे नुक्ते नीचे यहाँ से सबसे पहले ये वाला मत बनेगा। फिर यहाँ पे कलम रखते हुए इसको ऊपर की तरफ लेके आओगे, कुछ इस तरह से। तो ये एक नुक्ता आ जाएगा। तो इसको आप थोड़ा और एक्सटेंड कर दोगे, तो ये एक नुक्ता है, देखो बराबर। फिर यहाँ कलम रखते हुए आपको ये बाहर जाना है। अब 2 नुक्ता कहाँ से कंपेयर होगा, 2 नुक्ता आपको यहाँ से कंपैरिजन देना है। तो देखो ये हिस्सा बाहर में आया, तो ये 2 नुक्ता बराबर बैठ गया। तो पहले सबसे पहले कैसे बनाएंगे, पहले 1.5 नुक्ते का मत बनेगा। ठीक है। फिर यहाँ कलम रखोगे, इसको अंदर की तरफ शिफ्ट करोगे। कितना नुक्ता, सिर्फ 1 नुक्ते। फिर वापस से यहाँ कलम रखोगे और यहाँ से इसको बाहर की तरफ लेके आओगे। तो जब ये बाहर की तरफ आएगा तो तब आपको मिलेगा 1 नुक्ता, और यहाँ से तब ये हो जाएगा 2 नुक्ता, और यहाँ से भी हो जाएगा 2 नुक्ते। अब ये यहाँ तक क्या आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कलम रखते हुए नीचे की तरफ शिफ्ट हुए और ये ऊपर आ गए। यहाँ पे मैंने सिर्फ कलम घुमाई है, पेन पूरा हाथ नहीं। ये है, ये हो गया हमारा मीन। अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो आप देखो थोड़ा सा लचक मिलता है, मतलब थोड़ा उभरा हुआ हिस्सा, एकदम स्ट्रेट नहीं आता। मीन्स स्ट्रेट जैसे आपने ये बनाए, और ऐसे नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे उभरा हुआ हिस्सा नहीं दिख रहा है। इतना होना चाहिए कि मैं 1 नुक्ते का गैप दे सकूं। और यहाँ से तो 2 नुक्ता हो गया, और यहाँ से आपको मिलेगा 2 नुक्ता, या तो फिर 2.5 नुक्ते। मतलब यहाँ से समझो आप, 2.5 नुक्ता।
और अंदर भी मिलेगा यहाँ पे 2 नुक्ता और ये होगा 6 नुक्ते के बराबर। अब यहाँ मेरे पास जगह कम है ताकि मैं इसमें और डाल नहीं सकती, तो मैं यहाँ पे ये हो गया 6 नुक्ते का। तो कुछ ये इस तरीके से बनेगा और अंदर छोटा एकदम छोटा डॉट के जैसा ट्रायंगल बनना चाहिए। अब आते हैं सेकंड वाले मीम पर। सेकंड वाला मीम, बाजी एक बार बताइएगा। ठीक है। सबसे पहले 90 डिग्री पे कलम रखते हुए पहला मध्य बनाए। इसकी लंबाई होगी 1.5 नुक्ते। मैं यहाँ पे अभी नहीं दे रही हूँ क्योंकि जगह हो जाती है। यहाँ कलम रखते हुए आप 70 डिग्री पे कलम रखते हुए इसको अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो इसकी टोटल लंबाई हो जाएगी 1 नुक्ता। देखो पूरा 1 नुक्ता आया। अब यहाँ कलम रखते हुए इसको आप बाहर की तरफ लाओगे तो कितना बाहर आएगा? यहाँ पे भी आपको आएगा 1 नुक्ते। 2 नुक्ता हो गया। अब इन दोनों इसकी चौड़ाई एक बार देख लेंगे। ये आके रुका। अब यहाँ पे कलम रखते हुए आपको इसको टर्न करते हुए नीचे लाना है और यहाँ से आप उसको ऊपर उठा देंगे। तो पहले यहाँ कलम रखेंगे, ये हुआ और ये ऊपर की तरफ। तो अभी मैं यहाँ पे आपको 6 नुक्ते का गैप दिखाती हूँ। 5 हुआ तो भी चल जाएगा, कोई बात नहीं है। अभी ये आपका 2 नुक्ते का यहाँ तक के बना, तो यहाँ से आपको मिलना चाहिए 2 नुक्ता या तो फिर 2.5 नुक्ते और ये अंदर का गैप भी 2 नुक्ता होगा। तो ये हो गया आपका मीम। अब देखो ये 5 नुक्ता और ये 2, तो ये पूरा 7 हो गया। ये हो गया आपका मीम। सेकंड मीम पे आएंगे तो देखो ये जो शेप है ये आपके रॉ के जैसा है। तो सबसे पहले 2 नुक्ते की आप इसमें पूरा मेजरमेंट पहले ले लोगे। अब क्या करेंगे, ये 1 नुक्ता ऊपर है ना, यहाँ से ऐसे ऊपर जाओगे। फिर यहाँ से इसको नीचे पूरा नीचे टच कर देंगे और फिर यहाँ पे कलम रखते हुए इसको ऊपर की तरफ हल्का सा बाहर निकला, देखो एकदम हल्का सा बाहर निकलेगा। तो ये हो गया आपका सेकंड शेप। एक बार और मैं बताती हूँ क्या करेंगे। सबसे पहले 1 नुक्ते जितना ये शेप लिए, फिर यहाँ से जब आप नीचे आओगे तो ये इससे थोड़ा बड़ा रहेगा, आधा नुक्ता बड़ा और ये बाहर गया। तो जब हम लोग इसको टर्न करेंगे तो कुछ ऐसा टर्न करेंगे और ये बाहर हिस्सा आया, यहाँ से आप नीचे आओगे, दिखा मैंने स्ट्रेट लाइन आई। अब ये जो लाइन यहाँ पे एंड हुई है यहाँ से आप ये बनाओगे। तो ये आपका बन गया मीम। ये होगा पूरा 6 नुक्ता। अब मे बी यहाँ पे मेरा छोटा बन जाएगा क्योंकि मेरे पास आगे जगह नहीं है। चलो मेरा बन गया पूरा 6 नुक्ता। अब इसको आप कॉर्नर से इक्वल कर दोगे और इसमें भी आपको यहाँ से मिलेगा 2 नुक्ते या 2.5 नुक्ता। तो ये हो गया आपका मीम। समझ आया? अंदर भी छोटा सा ट्रायंगल मिलेगा। तो इसको बनाने के लिए फर्स्ट ये थोड़ा बड़ा रहेगा, दिख रहा है? गैप दिखा आधे नुक्ते का। फिर यहाँ कलम रखोगे और डायरेक्ट ऊपर जाओगे और ये थोड़ा सा बाहर आ जाएगा और ये और फिर यहाँ कलम रखते हुए इसको बाहर। तो ये वाला हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको पहला मत बनाना है। फिर यहाँ कलम रखते हुए अंदर की तरफ आओगे, फिर यहाँ कलम रखते हुए बाहर की तरफ। तो ये आपका बन गया सेकंड शेप। तो अब इसकी प्रैक्टिस करो और फिर मुझे शेयर करो और होमवर्क है 2-2 टाइम सब लेटर प्रैक्टिस करना।